संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 23-24 जुलाई तक ब्रिटेन, उसके बाद मालदीव जाएंगे पीएम मोदी। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। बेटे से मिलने रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को ईडी ने कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की। मेरठ मुजफ्फरनगर रोड मार्ग पर बरसाए फूल। कहा, सभी कांवड़िए कठिन साधना और परिश्रम से यात्रा कर रहे हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। यूपी के मेरठ में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की गाड़ी को रोकने पर हंगामा हुआ। पुलिसकर्मियों और सांसद के बीच नोकझोंक हो गई। सीएम योगी के कार्यक्रम में सांसद जा रहे थे। वहीं यूपी के मेरठ में कार रोके जाने पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम। सीओ और एसपी को हड़काया, एसएसपी से फोन पर बात कराई। यूपी के बागपत जिले में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। आसमान से फूल बरसाए गए। सहारनपुर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। सावन महीने में हुआ कांवड़ियों का स्वागत। मेयर और नगर आयुक्त ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की। हरिद्वार की सड़कों पर भारी जाम लगा। कांवड़ यात्रा के चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। कांवड़ियों की भारी भीड़ है। कांवड़ियों ने कहा, बाबा ने बुलाया है तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काशी टोल पर टूटे टोल के कैबिन। बड़ी कांवड़ टोल में फंसने से नुकसान हुआ। काफी मशक्कत के बाद निकाली गई बड़ी कांवड़। यूपी के सहारनपुर में दिखी राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल वाली कांवड़। भारतीय सेना को समर्पित कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त। शामली के शिवभक्त ने उठाई 1100 लीटर गंगा जल की कांवड़। बहन की नौकरी बीएसएफ में लगने पर भोलेनाथ का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन इसी गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे कांवड़। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शराब की दुकानें बंद की गई हैं। प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। दिल्ली के शालीमार बाग में दिगंबर जैन मंदिर परिसर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया। जैन समुदाय के लोगों ने विरोध जाहिर किया। अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग उठाई। अमरनाथ यात्रा का आज 18वां दिन है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 4,388 तीर्थयात्रियों का जत्था जम्मू से रवाना हुआ। अब तक 2,75,000 से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। तमिलनाडु के कोलाथूर गांव में कोडाई उत्सव के मौके पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में 85 बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता बैलगाड़ी मालिकों को सम्मानित किया गया। बिहार के नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत की खबर है। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाके जलमग्न हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा। कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। यूपी का वाराणसी बारिश से बेहाल हुआ। जल पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस पानी में डूब गया है। मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर है गंगा नदी। पटना और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान तक पहुंचा गंगा का पानी। कृष्णा और गांधी घाट समेत अधिकतर घाट पानी में डूबे हैं। निचले इलाकों में भी दाखिल हुआ पानी। बिहार के 19 जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान के अजमेर में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाढ़ बारिश का कहर। हाईवे पर भी पानी भर गया। आवाजाही में लोगों को दिक्कत। अजमेर में शहरी इलाके के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का कहर दिखाई दिया है। शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर शोकलिया इलाके में अस्पताल जाने वाला रास्ता बाढ़ की चपेट में आ गया। 3 दिनों से अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर और पूरा स्टाफ। राजस्थान के माउंट आबू में भारी बारिश की वजह से उफान पर झील है। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या। आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
राजस्थान के बारा में नदी के तेज बहाव में बह गए 2 ट्रैक्टर। चालक ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते नदी में समा गए दोनों ही ट्रैक्टर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देवल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ है। कश्मीर की ओर जाने वाला रास्ता बाधित हो गया। लोगों को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश। सुहावने मौसम के साथ घना कोहरा छाया दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग ने पकड़ा जोर। जम्मू में बड़ी संख्या में जमा होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुस्तैद रही पुलिस। चंडीगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। सेक्टर 53 और 54 में अवैध फर्नीचर बाजार में की गई कार्रवाई। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया है। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में एमएनएस की ओर से लगाए गए हैं बैनर पोस्टर। कार्टून बनाकर गैर मराठियों को दी गई है चेतावनी। लिखा, मराठी बोलना सीख लो नहीं तो मन से वाला आ जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेन में भिड़ी महिलाएं। मराठी भाषा नहीं बोलने को लेकर विवाद हो गया। हिंदी बोलने को लेकर बहस शुरू हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में नकली बटर बनाने वाली फैक्ट्री पर एफडीए का छापा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 180 पैकेट जब्त किए गए। राजस्थान के अलवर में 5 साल के मासूम की निर्मम हत्या। कल से लापता था बच्चा। बच्चे के शरीर पर मिले चोट के गहरे निशान। पुलिस कर रही है पड़ताल। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार के साथ रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कारतूस, कट्टा समेत चोरी की बाइक जब्त की गई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर है, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह भी शामिल है। 17 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया था। पटना के अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या का मामला। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। शास्त्री नगर थाने में सभी की तैनाती थी। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में महिला ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर पर 12 केस दर्ज। यूपी के आगरा में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर सभी को भेजा। मौलाना छांगुर केस में नया खुलासा हुआ है। छांगुर का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया। धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, दुबई और भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड भेजे गए। मौलाना छांगुर के चेले बदर अख्तर पर एक और युवती को गायब कराने का आरोप है। मेरठ की रहने वाली युवती साल 2018 से ही लापता है। नोएडा में बदर अख्तर के संपर्क में आई थी युवती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने महावीर मंदिर में दर्शन किए। अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ रुद्राभिषेक भी किया। बिहार में मतदाता सूची की गहन जांच जारी। तेजस्वी ने देश के 35 बड़े नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया होने तक करेंगे विरोध। बिहार में 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं का पता नहीं। सियासी दलों के बीएलए इनके बारे में जुटाएंगे जानकारी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनेगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मुंगेर की रैली में चिराग का दावा, मुझे रास्ते से हटाने के लिए रची जाती है साजिश। परिवार पार्टी तोड़ने की साजिश फेल, तो अब मुझे बम से उड़ाने की रची जा रही है साजिश। मुंबई नासिक राजमार्ग पर भिवंडी बाईपास के पास चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। ट्रक से धुआं निकलते देख ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के बुराड़ी में एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कैश जमा कराने के बहाने लूटते थे एटीएम। कई एटीएम कार्ड समेत कैश बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 गैंगस्टर। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। विदेश में बैठे अपने आका की कॉल का इंतजार कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। दिल्ली के वजीराबाद में पकड़े गए 3 जालसाज खुद को सीबीआई से बताकर एक घर में रेड मारी थी। कैश और ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर 4 युवकों के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामले को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं।
देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा के पास गजराज का आतंक दिखाई दिया। भंडारे में घुसे हाथी ने ट्रॉली को पलट दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। कांवड़ यात्रियों के लिए लगाए गए भंडारे में हाथी घुस गया। लखनऊ के टूरियागंज में हादसा हुआ है। फ्लाईओवर पर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत का गिरा स्लैब। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया। हादसे में 4 मजदूर और इमारत मालिक घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में कार के नीचे आकर भी बच गई बुजुर्ग की जान। सड़क पार करते समय कार के नीचे बुजुर्ग आ गए थे। राहगीरों के शोर मचाने पर कार चालक ने गाड़ी रोकी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीमार बच्चे के लिए 3 घंटे बाद मिली सरकारी एम्बुलेंस। सिविल अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स से गुहार लगाते परिजन दिखाई दिए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने रेफर किया था। लेजेंड्स लीग टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द हो गया है। आज ही मुकाबला होना था। क्रिकेटर शिखर धवन और कई नेताओं ने पाकिस्तान से मैच पर उठाई थी सवाल।